हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कभी कभी मैं विचार करता हूँ कि आखिर इतने गुरु हुए, इतने संत जन हुए, इतने बुद्ध पुरुष आए, उन्होंने हमेशा बोला, इतना बोला, संसार को इतना समझाया, लोगों को इतनी बातें बताई, सत्य के बारे में, संसार के बारे में, माया के बारे में, झूठ के बारे में। लेकिन आम आदमी उस सत्य से अभी भी इतना दूर क्यों है? उसके जीवन में सत्य क्यों दिखाई नहीं देता? अभी भी क्यों ऐसा है कि उसे बार बार समझाना पड़ता है और फिर भी वो नहीं समझता? उपनिषद के ऋषि बोलते आ रहे हैं, बुद्ध ने इतना बोला, कबीर ने बोला, ओशो ने काफी कुछ बोला, उनके जितना कौन बोला होगा। विवेकानंद बोले, जितु कृष्णमूर्ति बोले, रमन महर्षि बोले, और भी काफी लोग जो संत थे, जिन्हें सत्य का पता था। उन्होंने समाज को समझाया, अपने स्तर पे जितना हो सका वो समझाया। लेकिन को बहुत बिरले लोग होते हैं, करोड़ों में एक, जिन्हें सत्य समझ आता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों सत्य इतनी आसानी से हमें समझ नहीं आता? क्यों हम बार बार संसार के झूठ को ही स्वीकार करते हैं? हम अज्ञानता में ही जीने को विवश रहते हैं। तो मैं इस पे विचार करता हूं तो देखता हूं कि आदमी का जो मन है उस सैकड़ों सालों के कंडीशनिंग का परिणाम है। सैकड़ों सालों के उस पर संस्कार पड़े हैं, और जो उसके आसपास लोग रहते हैं, भाई बंधु, यार दोस्त, सब कोई, लगभग सब कोई उसी मन के अनुसार जी रहा है। फिर कैसे एक आदमी यह समझ पाएगा कि सत्य क्या होता है? उसके आसपास तो चारों तरफ झूठ ही झूठ है, उसी को लोग सत्य समझ के जी रहे हैं, उसी में जीते हैं, उसी में मर जाते हैं। किसी में दिखाई भी नहीं देता सत्य का प्यास, कि सत्य क्या होता है उसे जाने। धर्म के नाम पर सिर्फ अंधविश्वास और परंपरा दिखाई देता है कि पुराने लोग ऐसे करते थे, हमें भी वैसा करना चाहिए। तमाम तरह के कर्मकांड, और क्या है धर्म के नाम पे? कहीं उसमें सत्य दिखाई देता है, कहीं नहीं। और जब कोई व्यक्ति आता है सत्य के बारे में बोलने, तो फिर हम उसी पे संशय करने लगते हैं। जब वो संसार के झूठ को दिखाता है, तब हमें उस पर विश्वास नहीं होता। कैसे होगा विश्वास जब पूरा का पूरा हमारा जीवन ही झूठ में ही सारा बोर है? पूरा का पूरा ये संसार हमारे मन के ढांचे पे चल रहा है। जो हमारे आसपास लोग हैं, जो कुछ भी है, सब कुछ मन के द्वारा ही संचालित है, अहम के द्वारा ही संचालित है। फिर कैसे हमें सत्य का बोध होगा? कैसे हम उस ओर जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। और यही कारण है, इतना बोले जाने के बाद भी लोगों को सत्य का जरा भी पता नहीं है, उनके जीवन में कहीं दिखाई नहीं देता। वो बार बार झूठ को ही अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, उसी को सत्य समझ के जीते हैं। इस संसार के झूठ से निकलने के लिए बहुत बड़ी ताकत की जरूरत होती है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, बहुत बड़ी ऊर्जा चाहिए। क्योंकि जब आप लहर के विपरीत चलते हैं, आप नदी में तैर रहे हो और लहर के विपरीत जाना हो, तो सोच के देखिए कितनी बड़ी ताकत लगेगी। वैसे ही हमारे समाज में, इस दुनिया में सत्य की तरफ जाने में ताकत लगती है। पूरी दुनिया, पूरी समाज आपके विपरीत है, फिर भी आप उस दिशा में बढ़ते हैं। बार बार मन संशय करेगा कि क्या मैं सही पथ पे जा रहा हूं? क्या कुछ वहां है भी, या यूं ही मैं किसी के कहने से बढ़ रहा हूं? नहीं विश्वास होता। कितने लोग इसी कारण उस पथ को छोड़ देते हैं कि आगे कुछ नहीं है। कुछ दिन प्रयास तो करेंगे, कुछ दिन मेहनत करेंगे, लेकिन हार जाते हैं।
क्योंकि वो देखते हैं कि एक व्यक्ति संसार में रह के भी मजे ले रहा है। सारा का सारा लोग तो इस प्रकार जीवन जी रहे हैं। अगर मैं उधर चला और कुछ नहीं मिला तो क्या होगा, मेरी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन आपको धीरज से काम लेना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे उस ओर बढ़ना पड़ेगा, संसार की झूठ को देखना पड़ेगा, फिर दरवाजा खुलेगा आपके लिए। थोड़ा संयम बनाना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि सत्य होता क्या है। जब आपके जीवन में उतरेगा सत्य तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। जब आपको सत्य का बोध होगा तब आप साफ साफ देखोगे कि दुनिया किस प्रकार झूठ में जीती है। आप आनंद से विभोर हो जाओगे, समझ आएगा कि करुणा क्या होती है, प्रेम क्या होता है। असली आनंद आपको समझ आएगा कि आनंद क्या होता है। फिर आप भी उसी प्रकार लोगों को चिताओगे, उसी प्रकार समझाओगे कि कहाँ तुम झूठ में जी रहे हो। जब आप किसी व्यक्ति को देखोगे जो कि सांसारिक है, उसके दुख को देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि सारा का सारा उसका दुख उसी का निर्माण है। उसके दुख का निर्माण करता कोई नहीं है, स्वयं वही है। और कहां वो जी रहा है, किस झूठ में वो जी रहा है, आप साफ साफ देखोगे। और इसीलिए तो जिन्हें सत्य का बोध होता है, जो सत्य को समझ जाते हैं, उस संसार को इतना चेताते हैं, इतना समझाते हैं कि इस झूठ में जीना छोड़ो, सत्य को तुम समझो, संसार को समझो, अपने मन को समझो। जो भी भीतर तुम्हारा अहम बैठा है, तुम्हारा मैं बैठा है, उसको समझो। वही है जो तुम्हें सारा का सारा दुख दे रहा है। लेकिन ये थोड़ी सूक्ष्म बात हो जाती है। आम आदमी को ये बातें बिल्कुल समझ ही नहीं आती है कि क्या कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं बताता हूं कि असल में हमें धर्म की बातें भी तभी समझ आती है, हमें किसी संत पुरुष की बातें भी तभी समझ आती है जब हम वहां होते हैं। आप जो एक किसी संत के बातों को पहले पढ़ा होगा और जब आप सत्य के बोध के बाद पढ़ोगे तो दोनों में बहुत फर्क आ जाएगा। आप साफ साफ देखोगे कि अरे वो तो ये कहना चाहते थे, और कितनी सरल बात है, कितनी सहज बात है। लेकिन चूंकि हमें सत्य का कुछ पता नहीं होता है, इसलिए उनकी बातें भी उलझन भरी लगती है। ग्रंथ कहना क्या चाहते हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं, हमें बिल्कुल समझ नहीं आता। कैसे समझ आएगा जब आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है? नहीं आएगा समझ में, संशय होगा मन में, लेकिन फिर भी उस ओर बढ़ना है। तो इसी यही कारण है कि आम आदमी सत्य से इतना दूर रहता है, इस प्रकार दुखी है, चिंतित है, उलझन में है, क्योंकि वो पथ बड़ा कटीला है, बड़ा मुश्किल भरा है। वहां चलने की साहस सबकी नहीं होती। वहां तो स्वयं को ही मार देना पड़ता है, और स्वयं को कौन यहां मारना चाहता है? स्वयं को बनाने के लिए तो कितने कितने बेचारा जतन करता है। सारा की सारा दौड़ उसकी खुद को बड़ा करने की है, और वो पथ जहां खुद को ही मार देना पड़ता हो, भला कौन चलने को राजी होगा? इसीलिए तमाम संतों, बुद्ध पुरुषों के समझाने के बाद भी आम आदमी सत्य से दूर है, उसे सत्य समझ आता नहीं है। उल्टे जो समझा रहे हैं उन्हीं को ही गालियां देने लगता है, उन्हीं में दोष ढूंढने लगता है। तो यही करेगा जब आदमी अज्ञानता में होगा। लेकिन अगर आपके भीतर साहस है, हिम्मत है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सत्य उतरे, सत्य का बोध हो, तो थोड़ा संयम से काम लेना होगा, थोड़ा धीरज पूर्वक साहस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया आपको बार बार अपनी ओर खींचेगी। ये झूठ जो है संसार का, उधर आप लालचवश जाएंगे, आपको संशय उत्पन्न होगा मन में, फिर भी आगे बढ़ना होगा। लेकिन मैं कहूंगा कि जरूर आगे बढ़िए। अगर यह जीवन मिला है तो इसे यूं मत गंवाइए, क्योंकि यहां इस दुनिया में आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इन सांसारिक वस्तुओं से, इन भौतिक वस्तुओं से आप कुछ नहीं पाओगे। हमेशा मन प्यासा का प्यासा रहेगा। मन के प्यास को सत्य से बुझाइए, तब देखिए कि जीवन कैसा होता है।
तब देखिए कि जीवन जीने का मजा क्या है। धन्यवाद दोस्तों।